पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच। भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। देखिए माँ से निकलने के Right now 2 crore in cash you'd suck my let's go भाई। स्कॉटलैंड पे एक लड़की आई थी 22 साल की, जज बनी हुई थी। लड़के बोल रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर, हम लोग बोल रहे हैं कि लड़के होकर वो पेरेंट्स के लिए क्यों बोल रहे हैं, वो लड़की होकर कैसे पेरेंट्स के लिए बोल रही है। लड़के के लिए बोला था ना कि माँ के उससे जन्म लेने के बाद तूने कभी देखा, अगर एक बंदा है जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर उसने साथी तक वो नहीं देखा है तो क्या वो कूल नहीं है? सोशल मीडिया पे बहुत से लोग और भी काम कर रहे हैं जो अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। उनके पास वो ऑडियंस नहीं आ पा रही है, जो कि कोई बंदे आ रहे हैं वल्गैरिटी कर रहे हैं, न्यूडिटी कर रहे हैं। प्यारी बात बताइए कि थंबनेल एक बनाओ आप कि इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना, तो सबसे ज़्यादा लोग उसको क्लिक करके देखेंगे जाके कि भैया ऐसा क्या है। अगर आप रोड पे निकलो, अगर कोई आपको माँ की गाली दे के चला जाए या फिर आपसे कोई कहते हैं आपके माँ बाप ये करेंगे, आप 2 करोड़ रुपए के लिए करोगे, आप क्या करोगे? नहीं सुनोगे ना। आप किसी को गाली दे के निकल ही नहीं सकते हो। सोसाइटी लेके खड़ा हुआ है, सब हंस रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, इवन पब्लिक, इवन सोशल मीडिया में कोई जंजी नहीं आते, हम भी आते हैं। हर एक अच्छा गाना गा लेता है, कोई अच्छा पढ़ा लेता है, कोई डांस कर लेता है। बट हो क्या रहा है कि मैं पिछले 3 साल से डांस कर रहा हूँ और मेरे पास कोई व्यू भी नहीं आ रहे हैं। और सामने से वो बंदा आया, उसने 2 महीने गालियों वाली वीडियो बनाई, वो देखो 50,000 फॉलोवर हो गए। एक काम करता हूँ, डांस से गया है बाहर में, मैं भी गालियाँ दूंगा। अब उसने ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? AIB करके एक शो आता था 2012-13 के टाइम, वो बहुत चर्चा का विषय था। मैं कॉलेज में था उस टाइम पर, तो एवरीवन इज लाइक राघव पता है क्या हुआ, ये देखा तूने भाई, इसको तो ऐसे गाली दे रहा है भाई, कितना कूल लग रहा है। तो अब वो ट्राई कर रहे थे, मतलब वो उनको देख करके हमारे सेलेब्स। सभी को नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आज हम सभी बेला कैफे कानपुर में बैठे हुए हैं, जहां पर हम सभी आज एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पर, एक बहुत ही वायरल टॉपिक चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, न्यूडिटी, वल्गैरिटी, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसे प्रमोट कर रहे हैं, खुद को वायरल करने में भी, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी टॉपिक पर आज बात करने के लिए हमारे साथ, मतलब मैं तो हुई साथ में आपके, हमारे साथ है कनप्रिया भाव एंड इट्स माही हमारे साथ, जो कानपुर के बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। साथ ही इन्हें इस पूरे जो सब्जेक्ट मैटर है इसका बहुत अच्छा आइडिया है। तो कुल मिलाकर आज यहाँ पर हम बहुत सारी बातें करेंगे, इस विषय पर बहुत अच्छे अच्छे जो थॉट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। क्या दिक्कत कहाँ पर आ रही है, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और कहाँ पे प्रॉब्लम एग्जैक्टली हो रही है और उसे कैसे शॉर्ट किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम सब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इस सवाल जो हमारे साथ करने वाले हैं हमारे प्रणवीर भैया, जो कानपुर शहर के एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, पिछले 10 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं। तो ओवर टू यू प्रणवीर भैया, जो आज इन सारे मुद्दों पर हमसे बात करेंगे और हम तीनों जो हम कानपुर के जो क्रिएटर और एक्टर हैं इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। रणवीर अलाहाबादिया, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैंने कहीं देखा कि अभी उन्होंने हाल में उनको अवार्ड दिया। ऐसा व्यक्ति जिसको सामाजिक गतिविधि के लिए या क्रिएशन के लिए अवार्ड मिला हो, वो आज ऐसा इन्फ्लुएंसर है कि वो सनातन को प्रचार प्रसार भी कर रहा है और साथ ही साथ इतनी वल्गैरिटी फैला रहा है। Right now 2 crore in cash you'd suck my let's go भाई। आप लग रहा है इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी फैला रहा है कि सोसाइटी पे उसका क्या संदेश जाएगा? तो जैसा आपने बताया, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने रणवीर अलाहाबादिया को अवार्ड दिया था। वो अवार्ड और भी बहुत सारे क्रिएटरों को मिला था, क्योंकि उनकी वीडियोस मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, जो वो पॉडकास्ट करते थे और भी बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोस बनाते थे। आई थिंक लगभग 10 साल लग गया उनको अपना एम्पायर बिल्डअप करने पे, जिसकी वजह से आज वो हैं। और रिसेंटली जो द इंडियाज़ गॉट टैलेंट करके जो शो है, वहाँ पर जाकर उन्होंने जो टिप्पणी की है, वो मुझे लगता है कि उनकी वास्तविक छवि दिखाता है कि जो रियल लाइफ में अगर उनको थोड़ी सी छूट दी जाए या फिर थोड़ा सा ओपन दिया जाए तो क्या बोलते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि दिस इज ए नेचुरल थिंग, ये सब हुआ तभी हम लोग आए हुए हैं, लेकिन उसको ओपनली डिस्कस करना, दैट्स बहुत रॉन्ग वे में डिस्कस करना। एक कंटेस्टेंट है, उसके माँ बाप को डायरेक्टली आप कमेंट करके इस तरीके से आप बोल रहे हो, तो ये तरीका एक तो बहुत गलत था। डिस्कस तो सभी करते हैं, दोस्तों में, यारों में बातचीत सभी करते हैं। ये आपको किस हद तक लग रहा है कि कितना ज़्यादा हार्मफुल है सोसाइटी के लिए? बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कि इन्होंने 10 साल में अपनी इमेज बनाई बहुत अच्छे से, सोशल मीडिया पे दिखाया कि मैं अच्छा हूँ या मैं जैसा भी हूँ, पूजा पाठ में ये भी, उन्होंने एक सेकेंड में उन्होंने अपनी इमेज की धज्जियां उड़वा ली। नहीं, आपका क्या, आप तीनों ही बहुत बेहतर जान सकेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत इजीली वायरल कर सकते हैं, तो क्या वो केवल किसी चीज़ को वायरल करने से रिलेटेड है या कुछ उसमें कोई नॉलेज भी है, या सोसाइटी को इम्पैक्ट
उसमें आ रहा है। कई लोगों का जो टारगेट रहता है मेन, तो मोस्टली आजकल के लोगों को टारगेट है कि कुछ भी बना दो, बस वायरल होने से उन्हें मतलब है। उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं कि हम उसमें क्या मैसेज डाल रहे हैं, क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उसके थ्रू क्या लोगों तक क्या वो जाएगा, मैसेज क्या जा रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा सोसाइटी पर, उसकी उन्हें कोई वो चिंता नहीं है। वो बस वायरल होना है, व्यूज़ लाना है, भले उससे कमाई हो ना हो वो बात का मैटर है, बट उन्हें सिर्फ वायरल होना है। अभी वो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे जो जेनजी जनरेशन है उसके सर पे। और मुझे लगता है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो सोसाइटी है, क्योंकि उसमें तो हर एज ग्रुप के हैं, सीनियर्स भी हैं और यंग भी हैं, और खास करके जो जेनजी हैं या फिर जो अभी बिलो 18 है, उनके हाथ में भी मोबाइल है। भाई अगर घर वाले मना करते हैं कि आपको नहीं देखना है, देन टू वो तो देखेंगे ही, क्योंकि उनके पास इंटरनेट है, वाईफाई है। और जब वो देखते हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत से लोग और भी काम कर रहे हैं, जो अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। उनके पास वो ऑडियंस नहीं आ पा रही है, जो कि कोई बंदे आ रहे हैं, वल्गैरिटी कर रहे हैं, न्यूडिटी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। भारत में माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं। लेकिन रणवीर अलावादिया ने जो अपने स्टेटमेंट में बोला था, वो बोला था कि माता पिता मतलब ऐसे शब्द जिनको आप बयान नहीं कर सकते, वो आपको अपनी जबान से बोलना पड़ रहा है। और ऐसे शब्दों के लिए पूरे देश में उस सीरियल को देखा गया और लोग उनके फॉलोअर्स हैं। क्या ये आपको लगता नहीं कि सोसाइटी को पूरी तरह से डिमोलिश कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है ना, जब से ह्यूमन क्रिएचर की उत्पत्ति हुई, तो प्रोसेस ही यही है कि जब ये होता है तब बच्चे होते हैं। बट इसको अगर हम लोगों के माँ बाप ने या फिर हम लोगों के पूर्वजों ने भी एक पर्दे के अंदर रखा हुआ है, दैट मीन्स दे हैव सम पॉइंट्स ना। अब आप उसको सोशल मीडिया ओपनली आकर के आपका चैनल हर एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि आजकल एक जो ट्रेंड है ना कूल बनने का, मतलब उसको वो इमेज तो उसने एक बिल्ड कर रखी है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पॉडकास्ट करता है, बहुत अच्छी चीज़ें करता है, सनातन का वो करता है। बट जब उस जगह पर पहुंचा तो उस जगह का भी जो असर है ना, तो उसको भी लगा कि यार यहाँ मैं कुछ ऐसा कर दूँ ना कि मैं थोड़ा सा कूल दिखूँ, वोक टाइप कूल ड्यूड जैसा बन जाऊँ, एंड उसने वो चीज़ बोल दी। तो भाई इसमें कूल क्या है? सब हर कोई स्कूल जा रहा है, स्कूल पे दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। आप भगवान ऐसा करते हो, फिर आप भगवान को ही पूज रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, सारी जगह जाकर फिर आप अपने माँ बाप के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो? किसी भी माँ बाप के लिए कैसे बोल सकते हो? जो भी ये था बहुत बहुत ऐसा लगता है कि ब्लॉगर्स के लिए इमेज मैटर नहीं करती, और अगर इमेज मैटर करती तो फिर उनको व्यूअर्स ऐसे क्यों मिलते, और अगर व्यूअर्स से मिलते हैं तो फिर आज ये स्टेटमेंट कैसे है? ब्लॉगर या मैं जो भी क्रिएटर, मतलब क्या ये जस्टिफाई कर रहा है कि उनके लिए इमेज कोई चीज़ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए कुछ नहीं है। और दूसरा चीज जो उनको देख रहा है, सबसे बड़े तो वो भी है ना जो इनको देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, जो मुझे लोग डिफेंड करने लग जाते हैं, जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि अगर ऐसा गलत है तो इतने लोग देख क्यों रहे हैं? तो मैं बता दूं, इतने लोग देख रहे हैं ना, सब साथ में बैठ कर नहीं देख रहे हैं। कोई अपना फोन धीरे से लगाए, ब्लूटूथ लगाए, क्योंकि उसको पता है कि सबके सामने देखूंगा तो पिताजी आएंगे, दो चमाट लगाएंगे, कहीं भी सोसाइटी में भी देखेगा, पब्लिकली वो वीडियो नहीं देख सकता। अगर कोई भी उसको अकेले में देख रहा है लेकिन वो व्यू काउंट हो रहा है। सोसाइटी के लिए ऐसे बोलने की हिम्मत पड़ना किसी इन्फ्लुएंसर के लिए, बिल्कुल ये सीधी सी बात साबित करता है कि सोशल वेलफेयर करने वालों की वैल्यू क्या है। तो जैसा कि एक पॉइंट अभी मैंने उसे बताया था कि जो क्रिएटर बना रहा है, जो इन्फ्लुएंसर वहाँ पे जो भी उन्होंने वहाँ पे बोला, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो खराब वो कर रहे हैं ना जो उसको देख रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आजकल जो ये बड़ा है चला है कि कुछ भी कंट्रोवर्सी हो रहा है, कुछ भी एकदम से वायरल, तो सब कुछ चुल हो जाती है कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये मुझे देखना है जाके। जैसे कि अभी भैया ने बड़ी बड़ी प्यारी बात बताई कि थंबनेल एक बनाओ आप कि इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना, तो सबसे ज्यादा लोग उसको क्लिक करके देखेंगे जाके कि भैया ऐसा क्या है उसमें। तो ये जो एक बड़ी चीज चल रही है ना सोसाइटी में, कुछ भी होता है ना कि अगर नेगेटिव, पॉजिटिव चीज कोई नहीं देखना चाह रहा। अगर आप कुछ भी नेगेटिव डाल रहे हो, थंबनेल लगा दे रहे हो कि भाई ऐसा मत देखना, तो सबसे ज्यादा व्यू उस पे ही आ रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग देखना चाह रहे हो। ये अभी से नहीं, महाभारत टाइम से चला जा रहा है। एग्जैक्टली। तो ये जो चीज है, ये बड़ी गड़बड़ चीज है आजकल की, जो जेनजीज हमारे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली में कि वो देख क्या रहे हैं। और ये सिंपल सी चीज़ है, हमारा ब्रेन है भाई। हम लोग पहले स्कूल जाते थे, हम लोग के टाइम पे उतना नहीं था सोशल मीडिया, अभी 8-10 सालों से स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग बुक्स पढ़ते थे, बुक्स के थॉट्स अलग आते थे, जो पढ़ते थे वो हम लोग का ब्रेन डेवलप होता है। अब क्या हो रहा है ना, जो जेनजी जनरेशन कह लो या तो कोई भी जो सोशल मीडिया देख रहा है, उस पर जिस तरह की वीडियो देख रहा है, उसका ब्रेन उस तरह से डेवलप होता चला जा रहा है, उसके थॉट्स प्रोसेस, उसकी बात करने का वे, हर चीज़ में। और जैसे उस दिन लेटेंट में हो रहा है, और सबसे मुझे बुरी बात ये लगी थी कि सब तो देख रहे हैं कि उसने क्या बोला, उसने क्या बोला। एक बार उस बंदे के ऊपर देखो जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट था उस टाइम पे, ठीक है, उसके माँ बाप के ऊपर बात की जा रही है, इतनी अश्लील बात की जा रही है जो वो कभी जीवन में सोच ही नहीं सकता। इवन मैं, हम लोग कोई भी नहीं सोच सकते हैं, जो भी एक अच्छे सोसाइटी से आते हैं। सोसाइटी क्या होता है, यही होता है, जो माँ बाप के सिखाए हुए चले आ रहे हैं। हर बंदा उसके ऊपर हंस रहा है। अगर मान लो किसी ने क्रैक किया भी जो था, जिसके ऊपर ये बात पास की जा रही थी,
भाई अगर आप रोड पे निकलो, अगर कोई आपको माँ की गाली दे के चला जाए या फिर आपसे कोई कह दे आपके माँ बाप ये करेंगे, आप 2 करोड़ रुपए के लिए करोगे, आप क्या करोगे? नहीं सुनोगे ना। आप किसी को गाली दे के निकल ही नहीं सकते हो सोसाइटी में। वो बंदा माइक लेके खड़ा हुआ है, सब हंस रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, इवन पब्लिक, इवन सोशल मीडिया में कोई जंजी नहीं आते, हम भी आते हैं, हर एज का आता है, हर एज के बंदे उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये सोसाइटी भी गलत है ना, जो उस चीज़ का डिफेंड करने की जगह उस चीज़ को गलत बोलने की जगह उसका मजाक उड़ा रही है। मुझे ऐसा लगता है बेसिकली कि ये सारी देन बॉलीवुड की है। बिल्कुल सही बात है कि वहां से जो शुरू हुआ था, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, वो उस समय से तो खैर वो टाइम को जाने देते हैं, टॉपिक से मैं थोड़ा भटक रहा था। तो बॉलीवुड ने कहीं ना कहीं 2010-15 तक तो सही बनी, लेकिन जैसे फिर ये OTT आया, कहीं ना कहीं जो OTT में एकदम से आया कि गाली देना मतलब वायरल होगी सीरीज, मिर्जापुर आई, उसके बाद सेक्रेट गेम्स आई, तो भर के बेमतलब की गाली। और इसमें सबसे शुरुआत 2012-13 से हो गई थी जब मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी। एंड मुझे देख के लगा क्या ओपनली इतना इस तरीके से हो सकता है क्या, और वो फिल्म पास करी गई थी। और उसके बाद मैं कहीं ना कहीं मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं अपने मोहल्ले में वो गालियां बक के मैं कूल ड्यूड बनता था। और बेसिकली ये मूवीज, ये वेब सीरीज देखने वाले 18+ भी नहीं है। हाँ, तो जबकि इम्पैक्ट तो गलत क्योंकि पड़ेगा। एक्सेस सबके पास है। 2016 का जो नेट एकदम से आया, एक्सेस ऐसे सा है। मूवीज जो पास की गई थी तो वो 18+ के लिए थी, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन था, बट उसको देख कम एज वाले रहे वो गलत तो है। वो माइंड ही वैसा हो रखा है, तो वही चीज आ रही, और इस तरीके की चीजें हमारे सोसाइटी में फिर निकल के आती है। तो सबसे मेजर थिंग हो क्या रहा सोसाइटी में कि आज के टाइम पे हर कोई वायरल होना चाह रहा है। मानते हो कि आज के टाइम पे देखोगे जिसके फोन में 4 अकाउंट बने हुए, 5 अकाउंट बने हुए हैं, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन होता क्या है, हर किसी के अंदर भगवान ने बनाया, हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। तो कोई अच्छा गाना गा लेता है, कोई अच्छा पढ़ा लेता है, कोई डांस कर लेता है। बट हो क्या रहा है कि उसने देखा कि भाई मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, उसने सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया, उस पर डांस कर रहा है, वीडियो डालना नहीं चल रही है। उसी के एक दोस्त ने एक नया वीडियो बनाया, उसमें गालियां देना शुरू किया, इसकी मां का ये वगैरह वगैरह, वो वायरल हो गया। वो हम पे डिपेंड करता है ना कि हमें कैसे यूज करना है हमारे अंदर जो टैलेंट है। सेंस का है, लेकिन आजकल के लोगों हाँ, सेंस नहीं है ना, क्या सही है क्या गलत है, ये होता ही वही है। अब जो बंदा डांस में बहुत अच्छा था, वो डांस अपना फॉलो कर रहा था, सोशल मीडिया पे दिखाना चाह रहा था, उसने देखा कि भाई मैं पिछले 3 साल से डांस कर रहा हूँ और मेरे पास कोई व्यू भी नहीं आ रहे हैं, और सामने से वो बंदा आया, उसने 2 महीने गालियों वाली वीडियो बनाई, वो देखो 50,000 फॉलोवर हो गए, एक काम करता हूँ डांस से गया बाहर में, मैं भी गालियां दूंगा। अब उसने गालियां देना स्टार्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि उसका जो खुद का टैलेंट था वो भूल चुका, अब वो उसको कॉपी कर रहा है। और सेम होता है ऐसे शो के साथ में भाई, जो अब हम लोगों को पता है कि भाई ठीक है, देखा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक हद तक देख सकते हैं, बट उसको हम लोग एडमायर नहीं करते हैं। बट जो अभी नई जनरेशन है, जिनके पास में अभी फ़ोन आ गया है लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं आई, तो वो एडमायर कर लेते हैं कि मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं भी वायरल हो जाऊँगा, फेमस हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। और इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक चीज़ सबको बताना चाहूँगा जो मैंने अभी तक सीखी है। मुझको 5 साल हो गए हैं, भले मेरे फॉलोवर्स बहुत कम है, क्योंकि अभी वीडियो लाइव जाएगी तो बहुत लोग बोलेंगे ज्ञान इतना दे रहा है क्या इसके पास ज्ञान इतना। तो आज की जो ऑडियंस हो गई ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है, आपके फॉलोवर्स कितने हैं, आपकी रीच कितनी आ रही है। आपने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, बहुत अच्छा बनाया, खूब मेहनत करी, लेकिन आपके फॉलोवर्स गिनती के 1000, 2000, 3000 हैं, आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे क्रिएटर नहीं हो, क्योंकि आपके पास फॉलोवर नहीं है। और वही आप एक वल्गैरिटी बना दो, या मैं कह रहा हूँ कितनी भी गंदी वीडियो बना दो, आपके लाखों फॉलोवर्स हैं, हर आदमी उसको आकर के कहेगा वाह। तो ये सोसाइटी हो गई है। और रीज़न ये है कि आज का जो यूथ है, जो सोशल मीडिया पे क्रिएट करना चाह रहा है, वो डिस्टर्ब है कि उसको पता ही नहीं कि वायरल होना, फेमस होना में क्या डिफरेंस है। वायरल होना इज समथिंग कि आपने कुछ किया, जान के अनजाने में आपने कुछ किया सोशल मीडिया पर, वो वीडियो आपकी बहुत भाग गई, वो आप वायरल हो गए। बट फेमस होना इज समथिंग कि आप घर से निकल रहे हो, आपके काम की, आपके टैलेंट की लोग तारीफ कर रहे हैं, वो होता है फेमस होना। तो वायरल होना, फेमस होना में डिफरेंस है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप फेमस होने के लिए बढ़िए, आपके अंदर जो टैलेंट है उस पर काम करिए, ना कि दूसरा क्या कर रहा है उसको देख करके। जैसे अभी आपने बोला कि आपको भी टाइम लगा और मुझे भी टाइम लगा, इनको भी टाइम लगा। बेसिकली सब लोग मेहनत करते हैं राइट लाइफ में। तो जो लोग डिमोटिवेट करते हैं कि ज्ञान दे रहा है, वो दे रहा है, तो भाई आप भी खड़े हो आकर, हम तो कहते हैं आप भी आकर के थोड़ा ज्ञान दो, फिर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि जो बंदा मेहनत करके यहाँ तक आया है और जो बंदा मेहनत करके बिना मेहनत करे वहां तक चला गया, तो होता ही है। अब वापस से उस शो में चले, जैसे कि उस दिन हो रहा था, आप लोगों ने सब नहीं देखा होगा ना, कि वहाँ पे वो अकेले नहीं था, रणवीर वहाँ पे अकेले, उसके साथ में 5-6 और बैठे हुए थे। समय रहना जो कि करता धरता ही है, उसको क्या ही कह सकते हैं। हाँ, आशीष संचलानी थे, जिनकी वीडियोस में बहुत देखा करता था, उनके साथ में और लोग थे। तो अगर सामने वाले ने कुछ बोला है, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आप उसको बोलो ना, आप उसमें और लाफ्टर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपकी भी मेंटेलिटी ऐसी है। तो मुझे ये अगर मुझसे पर्सनली 1 by 1 पूछना, तो मैं तो उनसे पूछूंगा कि अगर आपको चांस मिले, आप 2 करोड़ दे रहे थे, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच करके आपको 10 करोड़ दूंगा,
अगर आप अपने माँ बाप को ऐसा करते हुए देख सकते हो या फिर उनके साथ ज्वाइन करके रोक सकते हो प्रॉपर्टी शेयर होने से, तो मैं तो एज अ सोशल वर्कर मैं यही कहूँगा आप सभी के सामने कि सोशल साइंस यही कहती है, लोगों की साइकोलॉजी, कि आज हम सपना चौधरी, सनी लियोनी, हम इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, ठीक है, मतलब कई ऐसे हमारे बीच में। लेकिन वहीं आप देखिए समाज सेवी जो एक्टिविटीज़ करते हैं या सोशल जो भी रोल अदा करते हैं, हम उनको कहीं भी किसी भी रूप में हीरो नहीं पा रहे। विवेकानंद जी आज से 20 साल पहले तक स्कूल्स में हीरो की तरह दिखाया जाता था। हम उनकी स्टोरीज़ को लेके ड्रीम करते थे कि क्या ही उनमें शक्ति, वीर शिवाजी, वो इमेजिन करके ऐसे एक्ट्स बनते थे, नाटक बनते थे, उनको देखकर यूथ फॉलो करती थी और आगे उसको शक्ति मिलती थी। आज बचपन में जब कई गलत लतें लगती हैं तो जाहिर सी बात है 18 साल की उम्र तक बच्चा कमज़ोर है। ये बहुत साइकोलॉजिकल फैक्टर आपको सोसाइटी का बता रहा हूँ। यही फैक्ट है कि जैसे लोगों को फॉलो करेंगे वो बात आनी है। अभी देखा कि अपने कंटेंट में हर कोई गाली देकर ही कॉमेडी शो करना चाहता है। तो ऐसा क्या है कि गाली से ही, जैसे समय रैना हर कंटेंट में गाली से ही बात करते हैं और उससे ही कॉमेडी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो कहाँ तक जायज़ है गाली वाली पे कॉमेडी? तो मुझे याद है ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। AIB करके एक शो आता था 2012-13 के टाइम पर, और उसमें इतने बड़े बड़े एक्टर जो देश को रिप्रेजेंट करते थे कहीं ना कहीं, वो शो में शामिल हुए थे। मैं नाम भी ले सकता बहुत ही फ्रेंकली, रणवीर सिंह थे उसमें, करण जौहर थे, अर्जुन कपूर थे, ये सब लोग उस शो में आए थे, और तन्मय भट्ट भाई साहब हमारे, और जो वो शो हुआ था वो इतना ज़्यादा सेंसर्ड शो था। बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहाँ पर बैठे हुए थे और वो उन भद्दे जोक्स पर हंस रहे थे, और उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था। तो वो बहुत चर्चा का विषय था। मैं कॉलेज में था उस टाइम पर, तो एवरीवन इज लाइक, राघव पता क्या हुआ, ये देखा तूने भाई, इसको तो ऐसे गाली दे रहे हैं भाई, कितना कूल लग रहा है। तो अब वो ट्राई कर रहे थे, मतलब वो उनको देख करके हमारे सेलेब्स ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि जो हमारी पब्लिक है, कम्युनिटी है, या जो भी लोग हैं, वो बॉलीवुड से इंस्पायर क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि गाली गलौज में भी वो लोग मतलब सपोर्ट ही कर रहे हैं, या हम लोग उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं, उनका स्टाइल क्यों फॉलो कर रहे हैं? बॉलीवुड इज समथिंग कि इंडियन सिनेमा इज समथिंग कि आप अपनी डेली लाइफ से थोड़ी देर के लिए समय निकाल के अलग दुनिया में जाते हो, जो वो दिखाना चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, वो हमारी रीच नहीं हुआ तक। बॉम्बे में जो हीरो या एक्टर्स है, उनकी लाइफ इतनी ग्लैमरस है, तो हमें लगता है कि यार ये बढ़िया लाइफ जी रहा है, तो ऐसा मुझे बनना है। तो वो जो करता है, उसका ड्रेसिंग सेंस से लेकर बोलने तक का टॉकिंग सेंस, हम हर चीज़ फॉलो करने का ट्राई करते हैं। अभी शायद आप बता रहे थे, जैसे हमारे मेल जो है वो तो कर ही रहे हैं, फीमेल का भी आप जिक्र कर रहे हैं। ये मेल तो कर ही रहे गाली गलौज। मुझे ये बेसिकली कहना था कि लड़कियां क्यों कर रही हैं, लड़कियां माँ बाप को गाली क्यों। हाँ, अभी जो शो था समय रैना वाले का, तो उसमें लड़कियां क्यों कैसे कर सकते हैं वो पेरेंट्स के लिए। उधर तो राखी सावंत तक आगे शर्मा रही है, वो नहीं यूज कर रही है ऐसे वर्ड, और वो 22 साल की लड़की अभी वो पूर्वा मसीजा भयंकर सी वाज लाइक, उसने जो क्वेश्चन किया भाई, मैं तो अब जैसे इस शो में इंडियाज गॉट टैलेंट पे एक लड़की आई थी 22 साल की, जज बनी हुई थी। लड़के बोल रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर, हम लोग बोल रहे कि लड़के होकर वो पेरेंट्स के लिए क्यों बोल रहे हैं, वो लड़की होकर कैसे पेरेंट्स के लिए बोल रही है। और अगर बोल भी रही है तो उसके माँ बाप जो देख रहे होंगे, या उन्होंने देखा होगा, या ये पूरा सिनेरियो होने के बाद जो क्रिएट हुई है चीज़ें या कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, तो उनके पेरेंट्स क्या ही फील कर रहे होंगे। कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि किसी के भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देंगे या ऐसी चीज़ें बताएंगे कि किसी भी पेरेंट्स के लिए आप ऐसा बोलो या खुद के लिए भी बोलो। आई डोंट थिंक सो। अगर घर जाने के बाद उसको अगर थप्पड़ पड़ा तो ठीक है, हमारा पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक अच्छी चीज है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस तरीके से गलत जो इस्तेमाल हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उसने जो वो शायद मैंने देखा भी था, वो क्लिप भी है, तो जो उसने उस लड़के के लिए बोला था ना कि माँ के उससे जन्म लेने के बाद तूने कभी देखा, अगर एक बंदा है जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर उसने शादी तक वो नहीं देखा है, तो क्या वो कूल नहीं है? क्या अगर वो कूल नहीं, अगर वो देखता आ रहा है कि हाँ मैंने बहुत देखा, तो वो कूल बन गया? तो ऐसे किसी को कूल है कि नहीं है, तो उसमें कौन सा लिया भाई? हाँ। अच्छा, आप तीनों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। आप लोगों के लिए क्रिएटिविटी क्या मायने रखती है? क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? देखिए, क्रिएटिविटी इज समथिंग कि आप अपने दिमाग में कुछ क्रिएट कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, आप सोसाइटी को देख रहे हो या फिर आप अपने आस पड़ोस में देख रहे हो, कुछ चीज़ें हो रही हैं, आपने उसको ऑब्जर्व किया, आपके दिमाग में एक थॉट चल रहा है, उसको आपने स्क्रीन प्ले पे उतारा, वो क्रिएटिविटी है। लेकिन आप जो ऐसा समाज में हो ही नहीं रहा है, उसको आप बना करके दिखा रहे हो, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट
आप खुद से क्रिएट कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू मी जो क्रिएटिविटी इज लाइक जो मेरे लिए आती है कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूं जो सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए, क्योंकि निगेटिव बहुत है, एक दूसरे को सब बहुत जलन है, बहुत ईर्ष्या, बहुत द्वेष भरा हुआ है लोगों के मन में। बट मुझे लगता है वो जो आप बोल रहे हो क्रिएटिविटी के बारे में, और मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि अगर आप कुछ अच्छा क्रिएट करके कंटेंट डालोगे तो वो नहीं चलने वाला, क्योंकि आज की जो यूथ है और जो जेनजीज है उनको मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो सपोर्ट करेंगे या वो फॉलो करेंगे, उनको चाहिए ही वही। मेरा ये मानना था क्रिएटिविटी के लिए, आप लोगों से जो पूछा कि जो अभी तक आप बॉलीवुड के लिए बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन भाई हमारे इस साइड के सारे एरिया को बॉलीवुड से होता है। बॉलीवुड के कोई भी एक्शन आपको पिछले कुछ वर्षों में क्या क्रिएटिव लगे? बिल्कुल नहीं, कॉपीड है। अगर टोटल कॉपीड हैं तो क्रिएटिविटी कहाँ पे? और क्रिएटिविटी नहीं है तो ये जो आज कंडीशन हुई है क्रिएटिविटी ना होने से हुई है। आप नॉट ओनली हॉलीवुड, आप साउथ इंडिया में जाइए, आज से 10 साल पहले लोग हंसते थे उनकी मूवीज देखकर, ये कैसा डांस कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। आज क्यों है? क्योंकि वो उसी चीज में कंसिस्टेंसी के साथ लगे हुए हैं, इंप्रूव कर रहे थे, क्रिएटिविटी डाल रहे थे, खुद का क्रिएट कर रहे हैं, लगातार कई वर्षों तक एक चीज पर मेहनत करना भी क्रिएटिविटी का एक पार्ट है। जहाँ तक है सोशल वेलफेयर में मैं भी, अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप किसी को कॉपी करते चले जा रहे हो आप डिपेंडेंट होते जा रहे हो, आपकी खुद की जो क्रिएटिविटी लेवल है ना, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, खत्म होती चली जा रही है, हो ही गई है। अब जैसे मैं सोसाइटी की बात करूँ तो अभी इसी शो में एक लेडी आई थी और उसका एक फ्रेंड आया था, तो उसको ये नहीं, उसके हस्बैंड को ये नहीं पता था कि किसी लड़के के साथ गई है या किसी फ्रेंड के साथ गई है, जो भी आप कह लो। तो आप इमेजिन करो, यूथ देखो क्या है, हमारा सोसाइटी क्या है, किसी और की वाइफ किसी और के साथ आ रही है, वहाँ पे किसी कोई बंदा उसका ड्रेस वो कटिंग वाला इसी का पार्ट था। एग्जैक्टली इसी शो का एक एपिसोड था। तो मुझे भी ये लगता है कि भाई अगर कल को मेरी शादी होगी और अगर मेरी वाइफ हो रही हूँ, मैं ऐसे बोल ली कि मेरे को जाना है ऐसे शो में, और अगर मुझे बिना बताए अपने किसी फ्रेंड के साथ जा रही है तो वहाँ पे मैं उसके साथ क्या ही करूँगा, मैं क्या क्लियर। हाँ, तो क्योंकि गलत है ना, अगर आप एक तरफ बोल रहे हो कि हम इंडिपेंडेंट हैं, तो इंडिपेंडेंसी ये नहीं होता ना कि आप किसी को धोखे में रख करके कहीं का बोल करके कहीं पर जा रहे हो, वहाँ पर जाके ऐसे ऐसे कर रहे हो, बाद में रिवील हो रहा है। फिर ये होता है ना कि फ्रीडम है, फ्रीडम का मतलब होता है कि हमें अपनी मर्यादा में रह के, क्योंकि आप किसी की वाइफ हो, किसी की बेटी हो, उससे पहले आप किसी के घर की बहू और इज्जत भी हो। बट आई डोंट थिंक सो कि ये जो यूथ है या ये जनरेशन है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि आगे चल के ये कंटिन्यू होने वाला है। जो हमारे 90s के पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो लास्ट समझ में आता है कि भाई यही थे जो हमारे घर को लेके चलते थे, हमारे समाज को, मुझे ऐसा लगता नहीं कि आगे वाली जनरेशन में ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अपने रिचुअल्स ही भूलते जा रहे हैं। अभी ये जो टॉपिक चल रहा था तो मेरी दोस्तों में इसी बात पे हो रहा था कि ये सही है या गलत है, तो उसमें से एक मेरे को बहुत वो लगा कि बहुत ही मतलब पढ़े लिखे ही हैं, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि अच्छा ये बताओ अगर समय रहना गलत है, उसका शो गलत है, ये है, तो वो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में इनवाइट क्यों हुआ, उसको अमिताभ बच्चन के सामने क्यों बैठा ला गया? आपको क्या लगता है भाई? मुझे उस समय तो मैंने उनको आंसर नहीं दिया, मैंने देना सही नहीं समझा, बट यहाँ पे मेरे को लगता है वो टॉपिक भी उठाना चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ पे अगर उसको बुलाया गया तो वो उसकी टीआरपी की वजह से बुलाया गया, क्योंकि इसको सर्च किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, इसको सर्च किया जा रहा है, इसको ढूंढा जा रहा है ये कौन है, और जो उसको सर्च करेगा तो उसको पता चलेगा कि भाई ये केबीसी में आए, तो उसके थ्रू केबीसी की थोड़ी सी टीआरपी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं उसकी भी इमेज रिफाइंड होगी कि केबीसी में आया, दैट मींस। और इसी तरह से फिर एक बार फिर से यूथ के लिए वो बन जाएगा कि भाई यूथ गाली देता है तो क्या हुआ, अश्लीलता करता है तो क्या हुआ। केबीसी में समय रैना के पेरेंट्स ने बोला था कि उनके बेटे ने उनको बहुत प्राउड फील कराया, राइट? तो कितनी मेहनत लगी होगी प्राउड फील कराने में, सडनली ये शो में जो भी चीजें सारी खत्म हो गई। तो मुझे ऐसा बेसिकली लगता है या तो उनके पेरेंट्स ने इनकी वीडियोस नहीं देखी होगी प्रॉपर, तो ये सिचुएशन, क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई भी बेटा या बेटी ऐसा कुछ करेगा तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स बोलते ही है। और कुछ जो सोसाइटी में सपोर्ट कर रहे हैं इसको कि ठीक है ऐसा होता है, तो अगर मेरे को बस ये क्वेश्चन रखना है अपना कि क्या उस शो को आप अपने बच्चों के साथ में या फिर अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी सिस्टर के साथ में जा करके देख सकते हो या बैठ करके देख सकते हो। अगर आपका आंसर है नहीं तो आप उसको फिर सपोर्ट क्यों कर रहे हो, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? सिंपल सा लॉजिक ये रहता है। उसी शो में 22 साल की लड़की अपूर्वा बहुत सारे सेक्सुअल स्टेटमेंट्स देती है, खुलकर अपने प्राइवेट पार्ट्स पर बात करती है। ऐसी लड़की के माता पिता पर क्या बीतती होगी और समाज में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ जा रहे हैं, तो इन पर आप लोग क्या कहेंगे? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़की जात पे ही वो बदनाम है, खराब है। मतलब आप
एक लड़की हो और आप एक औरत के ऊपर ही बोल रहे हो, औरत के प्राइवेट पार्ट पे ही बोल रहे हो और एक लड़के से बोल रहे हो। एक मान मर्यादा है, सारी चीज़ें अलग होती है। हम कितना भी फ्रीडम हो, लेकिन हमारे पेरेंट्स कितना भी मेरे को फ्री छोड़ दें, बट मुझे पता है मेरी बाउंड्रीज क्या है, मेरे क्राइटेरियाज क्या है। मैं अपनी बाउंड्रीज नहीं आगे मतलब लाग नहीं सकती हूँ, मुझे पता है क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी 22 साल की है, 22 साल की लड़की जब इतना बोल सकती है तो उसके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। उन्होंने देखा होगा वीडियोस, नहीं देखा होगा, इफ मुझे लगता है देखा तो हो गई, इतनी सारी चीज़ें क्रिएट हो रही है तो कहीं ना कहीं वो शर्मिंदगी तो होगी उनके आगे, बट वो कुछ कह नहीं सकते ना, वो कुछ कर सकते हैं। मतलब और बियॉन्ड वैसा जाके बोला कि वहाँ राकेश सावंत भी उसके पहले आई थी। तो क्या ये मान लें कि ऐसे में पेरेंट्स की बच्चों पर चलती नहीं, या बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से फ्रीडम दे देते हैं तो, या बच्चे उस फ्रीडम का फिर फ़ायदा उठाते हैं। तो ये वाला मुझे लगता है। आप इमेजिन करो, राखी सावंत जैसी औरत इतनी वल्गैरिटी फैलाती है, उर्फी जावेद जैसी लड़की जो है वो उठ के चली जा रही है एक वल्गर स्टेटमेंट के लिए। तो ये 22 साल की लड़की किसी के वजाना में ऐसे कैसे बोल सकती है और एक लड़के से बोल रही है। सो बेसिकली टॉपिक तो बहुत है, बहुत हाई वाला है, पर वो बोल कैसे रही है। तो मेन यही है कि अपने मुझे लगता है 2 रीज़न होते होंगे कि एक तो सर्कल बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है इसमें कि आप किस तरीके के सर्कल के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। तो वो जो वहाँ पे चीज़ जो वो कर रही है तो उसका सर्कल ही वैसा होगा, संगत ही वैसी होगी। तो मुझे लगता है कि हमें अपना जो सर्कल है, अगर चीज़ें सही करनी है तो पेरेंट्स को ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सर्कल था हमारे टाइम पर तो हम बहुत सिलेक्टेड, हम बचपन से ही घर वाले बोलते हुए आए हैं कि दोस्ती सुधारो, संगत का असर। तो संगत जैसे संगत वैसी दिखता भी है, कहीं ना कहीं हम लोग को उसका रिजल्ट दिखता भी है कि भाई अगर यूँ तो जो है, अगर घर वालों ने फ्रीडम दे दिया कि ठीक है अपने दोस्त आप खुद डिसाइड करो, और आप अगर ऐसे जा करके किसी लाइव शो पे, टीवी शो पे, या फिर मैं कह लूँ यूट्यूब भी देख लो, उसको पूरा आई थिंक कि इंडिया के बाहर से भी कई लोग देख रहे हैं, वहाँ पर जाकर अगर ऐसे कमेंट पास कर रहे हो तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप देखिए पेरेंट्स की बात आते ही फिर से मैं एक सोशल वेलफेयर की निगाह से देखकर आपको बता रहा हूँ। पेरेंट्स की बात आते ही बच्चों को जो आज हम स्कूल कॉलेजेस में जाकर टीचर से मना करते हैं कि आप इनको नहीं मार सकते, या आप इनको बहुत, मेरे बेटे को बहुत, बिटिया को बहुत परेशान कर रहे हैं, तो ये सारे स्टेटमेंट्स बहुत ऊपर तक असर दिखाते हैं। इन चीज़ों पर बहुत गंभीरतापूर्वक सोचने की बात है। भय खत्म हो गया जो पहले रहता ना, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीचर का भय, वो भय नहीं है, और भय नहीं है तो इसलिए ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ओपनली होकर आ रही हैं। क्योंकि रीजन क्या है ना, अपनी सोसाइटी में हर लड़कियों का मतलब है सम्मान, रेस्पेक्ट, जो कि हर मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसके सामने कोई लड़की है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, बहन हो सकती है, दोस्त हो सकती है, किसी और की बहन हो सकती है, तो हम लोग को ऐसे देखना है। बट वहाँ से कोई उठ करके आ रहा है, ऐसे कमेंट कर रहा है, और इवन 22 साल की लड़की, ये समझो 22 साल की लड़की अगर ऐसा कमेंट्स कर रही है तो उसका सर्किल, उसके घर वाले, उसकी मेंटालिटी क्या है। कि जो हमारी सोसाइटी है या लोग हैं या यूथ है, उस लड़की के कुछ टाइम पहले कोई भी मतलब बहुत ज्यादा फॉलोवर्स नहीं थे। हाँ, ये मैंने भी चेक किया। कुछ स्टेटमेंट दिए वल्गैरिटी वाले 2.5 मिलियन हो गए, तो लोग क्या यही देखना ही पसंद करते हैं। अब सबसे मेजर प्रॉब्लम पता क्या यहाँ पे क्या आ रही है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसको देख करके जो बाकी लड़कियां, कह लो, मैं यूथ कह रहा हूँ लेकिन लड़कियां देख लो, जो 18 साल की होंगी, जो 19 साल की होंगी, जिन्होंने उसको फॉलो किया होगा, वो क्या सोचेंगी कि भाई इसके देख रहे हो कितनी तेज बड़े फॉलोवर्स, अब मैं भी एक काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसमें तुमने अपने मम्मी का ये देखा, वो देखा, वगैरह वगैरह। उनको लगेगा कि मैं फॉलो कर रही हूँ जिसको देख करके उसने रीच पाई है, बट ऐसा नहीं है ना। उसको देख करके अगर बहुत लोग, मैं कह रहा हूँ अगर 10 लोग भी, 10 लड़कियाँ भी ऐसे हो गई तो अपनी सोसाइटी का बात है कि सेंस नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, हमको डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा उस चीज में, तो वो करे दे रही है। और मैं कह रहा हूँ अगर उनके 2.5 के समथिंग अगर मिलियन में हो भी रहे हैं, तो भाई मुझे ये खाली जस्टिफाई कोई बता दो उसके क्या टैलेंट है, कि वो अच्छा डांसर है, कि सिंगर है, कि मोटिवेशनल स्पीकर है, कि एक्टर है, कि क्या है वो भाई। अभी हमारे अगर आपने एक सर्वे किया था जी, तो उसमें बताया गया कि कई सारे स्कूल्स के टीचर्स ने बताया कि वो एक तरह से परेशान हो चुके हैं, जो पेरेंट्स आके ये कह देते हैं कि अधिकतर टीचर्स को पहले गुरु का जो सम्मान था वो एक बॉन्ड में बांध दिया गया है कि आप किसी भी तरह हमारे बच्चे को पीट नहीं सकते और एक गेस्ट की तरह ट्रीट करें। जैसे कि भैया ने अभी बोला कि टीचर से रिलेटेड कि बच्चों को मार नहीं सकते, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और मेरे को पता है कि पेरेंट्स के साइड से होता है कि आप बच्चों को मारिए नहीं, आप ऐसे ही समझाइए। बट
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो भी जनरेशन या लोग हैं, अभी एक केस आया था डिजिटल हुआ था किसी के साथ, तो कहीं ना कहीं इंसानियत लोगों में वैसे ही खत्म हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है जब कि इंसानियत वाले लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगी तब इंसानियत बढ़ेगी ना, तब ना बढ़ेगी। वो मुझे ये मैसेज कहाँ लगता है गया? कि अगर आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो सबसे पहले टीचर का थोड़ा पता ही करिए कौन टीचर है, किस बैकग्राउंड से आया, कैसा क्या। लेकिन ये जो टोटल मैं इस पे एग्री नहीं करूंगा कि मेरे बच्चे को मारिए ही मत, क्योंकि हम लोग ने भी स्कूल में मार खाई है। क्योंकि अगर आपका बच्चा खा रहा है, घर पे आके बता रहा है कि टीचर ने हमको मारा है, आप बिल्कुल जाइए शिकायत करिए। पहले इसको भी आइडेंटिफाई करिए कि टीचर ने उसको क्यों मारा है, एग्जैक्टली कि उसने क्या ऐसी गलती की है कि टीचर को हाथ छोड़ना पड़ा है। तो अगर आपको लग रहा है कि गलती पता करने के बाद कि नहीं गलती उसकी, तब आप उसके खिलाफ आवाज दो। बट ऐसा मत करिए कि मारो ही मत। मारना गलत हो सकता है लेकिन उसकी गलतियां, अब आपने वहां पे बोला कि भाई आप उसको मार नहीं सकते हो, किसी और से बात हुआ, तो आप क्या करो, धीरे धीरे अपने बच्चे के अंदर वो चीज़ डाल लो कि हाँ कुछ भी होगा मेरे पेरेंट्स तो संभाल लेंगे। अच्छा, आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हो, क्रिएटर्स हो जी, आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए, वल्गैरिटी को खत्म करने के लिए? जो मेरी मतलब मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मेरा ये रहता है कि एटलीस्ट मैं कुछ ऐसा कंटेंट पहली चीज़ तो ना ही बनाऊँ जिससे फैमिली कोई ऑफेंड हो, कोई व्यक्ति विशेष ऑफेंड हो, इवन कोई एनिमल तक को हम कुछ उस गलत उससे प्रोनाउंस ना करें, या कुछ भी गलत ऐसा कि गलत मैसेज जाए किसी भी व्यक्ति को या उससे इन्फ्लुएंस होकर कुछ गलत करें। तो मैं ये हमेशा ट्राई करता हूँ अपने कॉन्टेंट में, जो भी लोग मेरा कॉन्टेंट देखते हैं, कि एक पॉजिटिविटी हो, हैप्पीनेस हो। आप लोग भी अगर देखते होंगे, जैसे अभी रिसेंटली मैं अपने पापा को लेके बॉम्बे गया था, वो उनका बचपन का सपना था कि वो बॉम्बे कभी देखा नहीं था। तो मेरा 2 साल पहले मैं भी बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था, क्योंकि मेरी जॉब भी इसी तरीके की है कि ऐसा कर लूँ, खुद ही घूम रहा हूँ, खुद ही मजे कर रहा हूँ, घर ऐसे कैसी में जाए, ये हुआ। बट बीच में एक ऐसा इंसिडेंट आया कि रियलिटी चेक हुआ, रियलिटी हिट हुई, और मुझे एकदम लगा यार माँ बाप ही है, बाकी तो दुनिया मतलब सब भ्रम है। तो जितना इनके लिए कर सकते हो उतना करो और उसका डबल आपको मिलेगा। तो अभी जो ये चीज़ें कर रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर इनको एक रियलिटी चेक मिल जाए ना, तो जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका कोई सगा नहीं है, ना ही उनके दोस्त जो आसपास के लोग हैं वो भी सगे नहीं है, माँ बाप ही ओनली उनके सगे हैं। तो उनके लिए जितना हो सके माँ बाप के लिए उतना करें। और इस चीज़ में अगर वल्गैरिटी ला रहे तो एटलीस्ट माँ बाप को और फैमिली को तो छोड़ दें, उनकी उस लेवल पे इज्जत कर ले, क्योंकि जो हमारा भारत है, जो हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति है, ये हमें कभी किसी को भी, मतलब माता पिता तो बहुत उच्च लेवल पे हो गए हमारे, किसी अनजान अजनबी व्यक्ति को भी डिसरिस्पेक्ट करना नहीं सिखाती। हम तो सूर्य, चंद्रमा, नदी, पहाड़, इन सब को हम एटलीस्ट इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, जो हम सामने देंगे या किसी को हम जो कर रहे हैं, कर्म जो हमारे निकल रहे हैं, रिटर्न होकर जस्ट डबल हमारे पास आता है। तो जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे समय रहना, ये सब चल तो बहुत टाइम से रहा था, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो रहा था, वो कहता ना कि खाड़ा भर रहा था और एकदम से वो रिटर्न आया तो इतना भयंकर आया कि आज वो बंद होने की नौबत आ चुकी है। तो अब जैसे हम रह रहे हैं अपने इंडिया में, राइट, तो आप ये सोचो जो इंडिया के बाहर मतलब अनदर कंट्री होगा, यूएस या कहीं पे भी, वो जितने भी लोग हैं वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ हम रह रहे हैं, जो दूसरी कंट्री के लोग हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति अपना रहे हैं, तो हम उससे क्यों अलग हो रहे हैं? हमें उसी लाइन पे चलना चाहिए भाई। हमें प्राउड करना चाहिए कि अनदर कंट्री के लोग हमारा कल्चर अपना रहे हैं, तो हमको भी इस पे ही रहना चाहिए। तो रही बात माँ बाप की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या गुरु हैं जिन्हें हम फॉलो कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान से भी बड़े माँ बाप होते हैं। अगर आप भगवान की पूजा नहीं भी करते हो, माँ बाप की करते हो, तो आपको बहुत सारे पुण्य मिल जाते हैं, आप लाइफ में खुश रहते हो जो भी रहते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को, चलो लड़के तो लगता है कि चलो लड़के हैं आपस में होती रहती, बट लड़कियों को अपनी संस्कृति से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो भी होता है, बात जो होती है वो माँ बाप के ऊपर आती है कि आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को भी थोड़ा सोचना चाहिए और अपनी लिमिट में रह करके चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पेरेंट्स ने फ्रीडम दी है तो उसको उसी दायरे में रह करके सारी चीज़ें करनी चाहिए, बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, फ्यूचर एस्पेक्ट से जितने भी ये लोग कर रहे हैं, क्रिएटर मान लो जो अपूर्वा मखीजा थी, उसका वीडियो कल को अगर उसके बच्चे देखेंगे तो क्या वो उन्हें फेस कर पाएगी? उनको अगर थोड़े भी सेंसिबल बच्चे हुए उसके, तो रिप्लाई कर पाएगी उस तरीके के? आज बहुत सारे जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, जो विलेन का रोल करते थे, जैसे जो शक्ति कपूर लोग थे, तो ये बताते थे कि घर में मैं अपनी बेटी से शक्ल नहीं मिला पाता था कि पापा आपने उसको कैसे मार दिया, आपने उनके साथ गलत काम किया, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो उन्होंने वो रोल को कभी कभी बीच में चेंज करते थे, तो उन्हें उस बात का रियलाइजेशन था उस टाइम
ऊपर। तो सेम क्रिएटर जो ये आज इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, इन्हें इस बात पे जरूर सोचना चाहिए कि ये चीज आज हमने कर दी और ये इंटरनेट पर रहेगी। क्या आने वाले टाइम में अपने जनरेशन के लिए क्या आप गड्ढा खोद रहे हो? क्योंकि आपका ऐसा था नहीं, बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं कि बच्चों के साथ खेलेंगे नहीं, और वहाँ पे अगर उनको दूसरे बच्चे टीज करेंगे, तुम्हारे मम्मी ये बोलनी, तुम्हारे पापा ये, तो भाई उनका मम्मी ऐसे डांस कर रही है, अब आप कहोगे कि उस बच्चे ने गलत बोला तो गलत वो नहीं है, गलत एक तरह पे आप हो, तो उसको ये लगता है। तो मेरा जो बेसिकली सब मुझको लगता है बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो बना रहे हो तो सबसे पहला लॉजिक यही होना चाहिए कि अगर आप अपनी वीडियो अपने माँ बाप को नहीं दिखा पा रहे हो तो भाई आपका वीडियो बनाना बेकार है, मुझको जो लगता है। अब सबका अपने अपने थॉट्स होते हैं कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग केदारनाथ जा रहे हैं, रील बना रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, और उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनके घर वाले खुद के अपनी औलादों की वजह से परेशान चल रहे हैं। तो भाई अगर आपके घर वाले आपकी वजह से परेशान चल रहे हैं तो फिर आपका केदारनाथ जाना बेकार है, दर्शन करना बेकार है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि हाँ, कि बीइंग अ सनातनी आप इतना कर सकते हो जो हम लोग को बचपन से सिखाया जा रहा है, पीढ़ियों से चला आ रहा है, कि माँ बाप ही भगवान होते हैं। कि अगर आपने माँ बाप के पैर छू लिए घर से निकलते हुए, सुबह उठते हुए, तो आपको जीवन में कभी किसी के पैर नहीं छूने पड़ेंगे। सेकंड थिंग ये कि अगर आप वीडियो बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें बस कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। क्योंकि एक मेरे मैनेजर थे, एक ऑफिस में मेरे मैनेजर हुआ करते थे, उन्होंने मुझसे बोला था कि अभिषेक तेरे भले फॉलोवर्स कम हैं, तेरे व्यू नहीं आते हैं, कोई कुछ भी कहे, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि किसी को गाली देके, किसी को डिफेम करके, किसी की बेइज्जती करके कॉमेडी करना बहुत आसान होता है। बिना किसी को हट किए अगर आप कॉमेडी कर रहे हो तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो मेरा यही है कि अगर आप कंटेंट बना रहे हो, कॉमेडी बना रहे हो, तो ऐसा बनाओ कि किसी को भी उससे किसी को हर्ट ना हो, ठीक है, आप अपने घर वालों को दिखा सकें। अगर आप बाहर निकल रहे हो, आपसे कोई भी किसी भी एज का कोई बुजुर्ग पूछ रहा है, कोई बच्चा पूछ रहा है कि भैया आपका चैनल किस नाम से, तो आपको अपना चैनल बताने में शर्म ना है कि ऐसा ना हो ये मुझको जज कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो बेसिक सा फंडा ये है कि अगर आप अपना काम अपलोड करने से पहले वीडियो माँ बाप को दिखा दोगे ना कि मम्मी या पापा अगर मैंने ये बनाया है देखो कैसा है, अगर उनको मज़ा आ रहा तो आप अपलोड मारिए। अगर वो कह रहे हैं ना कि बेटा देख लो थोड़ा सा, क्योंकि तुमको कोई नहीं बोलेगा, तुम निकलते नहीं हो, लेकिन मैं सामान लेने जाता हूँ, दूध लेने जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, लोग बोलते हैं कि आपका लड़का क्या कर रहा है। तो होता है कि आपकी बच्चे की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है, लेकिन हम लोग ऐसा भी ना देना कि उनको मुँह छुपा के चलना पड़े। तो अगर ये 2-3 पॉइंट अगर वीडियो बनाते टाइम हम लोग ध्यान रखें ना, तो हमें लगता है कि सोसाइटी में भी उसका अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, हम लोग की क्रिएटिविटी लेवल भी उभरेगी, और माँ बाप को भी हम लोग को प्राउड होगा कि हाँ लड़का हमारा कुछ कर रहा है। अब हम लोगों के भले 1 मिलियन फॉलोवर हो गए, हम लोग अगर घर वालों को दिखा ही नहीं सकते हैं तो अगर क्या है तो क्या ही मतलब आ रहा है। जैसे कि ये बोला क्या जाता है, मैंने खुद देखा है, जो लोग गंदे कंटेंट बनाते हैं, रोड पे नाच रहे होते हैं, वल्गैरिटी, मतलब आप ये सोचो इस तरह की वल्गैरिटी कि लोग मंदिर में जा करके गंदी वीडियोस बना रहे हैं। अगर लोग उस वीडियो को देखना ही बंद कर दें, बिल्कुल देखना बंद कर दें, हम कह रहे हैं कि बहुत कम जो जिनके नॉर्मल वीडियोस है उसको देखें तो थोड़े व्यूज आएंगे, पर सफिशिएंट आएंगे, खुशी होगी। तो ये हमारी यूथ को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हमको वल्गैरिटी से हट करके थोड़ी सही चीजों पे फोकस करना चाहिए। इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा, याद होगा कि जब टिकटॉक चलता था तो लिपसिंक वाले क्रिएटर बहुत वायरल थे, बट आफ्टर टिकटॉक क्या हुआ कि जब OTT आ गया लोगों को थोड़ी समझ आई कि कंटेंट होता क्या है, तो उन्होंने ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को प्राथमिकता देनी स्टार्ट करी, और इवन बड़े बड़े ब्रांड्स भी अब उन लिपसिंक वालों को कोई नहीं जानता है, जितने बड़े अच्छे ओरिजिनल क्रिएटर है उन्हें पहचान मिलेगी क्योंकि लोग अच्छा कंटेंट देख रहे हैं। ऐसा लगता है क्रिएटर की डेफिनेशन क्या होती है कि आप खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हो। अगर आपने सामने वाले का वीडियो देखा, आपने देखा कि वो ऐसा बना रहा है और ऐसा वायरल हो रहा है तो मैं भी वैसे ही बनाऊंगा, तो आप क्रिएटर नहीं हुए, आप फॉलोवर हो गए, क्योंकि आप उसको फॉलो कर रहे हो अपने काम में भी। तो मेरा ये रहेगा कि आप क्रिएटर बनिए, कि जो आपके अंदर है, कि आपको लगता है इससे बेस्ट मुझसे बेस्ट ये कोई नहीं कर सकता, आप वो करो। आपको खुद ही कुछ टाइम आपको व्यू नहीं आएंगे, सब नहीं आएंगे, लेकिन जब आपका टैलेंट और ग्रेट होगा, एज अ ह्यूमन, इन लास्ट में मैं यही कहूंगा, एज अ ह्यूमन एक हमारी रिस्पांसिबिलिटी कि अगर हम इस धरती पर आए हैं तो एटलीस्ट कुछ ऐसा देकर जाए कि लोग हमें अच्छे के लिए याद रखें, क्योंकि हमने क्या सकारात्मक क्या चीजें पॉजिटिविटी सोसाइटी को दी है, क्या अच्छी चीजें सोसाइटी को दी है, तो आपको उस चीज के लिए याद रखा जाए, ना कि इन कंट्रोवर्सीज के लिए। क्योंकि मैं शॉर्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि समय रहना भले कितने फॉलोवर्स हो जाएं, किसी के कितने अमीर हो जाए, उनके बैंक बैलेंस में कितना हो जाए, सोसाइटी कहेगी हाँ वो है, लेकिन मेरे लिए भाई नल है, वो मेरे लिए जीरो रहेंगे। क्योंकि मेरे लिए अगर कोई कॉमेडियन था स्टैंड अप तो मेरे लिए राजू श्रीवास्तव थे। राजू श्रीवास्तव मेरे लिए था कि जिन्होंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। कोई ये नहीं कह सकता उन्होंने मेरे लिए ऐसा बोला, कोई आके बोले किसी को हर्ट नहीं किया, फिर भी इतने लोगों के दिल में जगह बनाई। ये क्या है, ये लोगों के मोबाइल में जगह बना रहे होंगे, गैलरी में जगह बना रहे होंगे, लेकिन किसी के दिल में जगह मुझे नहीं लगता। और लास्टली जो था कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो
इसमें पब्लिक समझ सकती है, बाकी पब्लिक समझदार है, आप समझ सकते हो कि आपको देखना है कि आपको नहीं देखना है, किस चीज़ को आपको बढ़ावा देना है और किस चीज़ से आपको बैक आउट करना है, कट ऑफ करनी है चीज़। और माँ बाप को भी एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका बच्चा बिलो 18 है या फिर अभी उतना समझदार नहीं, देन टू वो फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम कुछ भी चला रहा है, तो थोड़ा सा नज़र बनाए रखना चाहिए कि किन लोगों को फॉलो कर रहा है, किन को देख रहा है, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज हो रही है, किस पर नजर रखनी चाहिए। जैसे कि अभी जैसे कि हम लोग के टाइम पे क्या था कि हमारे 12th पास होने के बाद हमें फोन मिलते थे, उसमें भी क्राइटेरियाज होते 80% 90% आने के बाद मिलते थे। अभी बेसिकली क्या हो रहा है ना कि बच्चा 6, 7, 8 में जा रहा है, पेरेंट्स फोन दे दे रहे हैं। सबसे खराब चीज तो यही हो रही है। 18+ के पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि फोन तो देना ही नहीं चाहिए, और अगर आप दे रहे हो तो आप सामने बैठ के देखो कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, या तो आप उसका एक्सेस लेके रखो पूरा कि क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा है। मुझे ऐसा, मेरा पीओवी है ये। अगर इसी सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज किया जाए तो एक पार्शियली इनकम का सबसे बेस्ट सोर्स है ये। बेस्ट है, अपना टैलेंट दिखाने का सबसे बेस्ट सोर्स है। पहले क्या होता था कि पहले बॉलीवुड में उतने एक्टर्स नहीं आ पाते थे, क्यों? क्योंकि हर कोई मुंबई नहीं आ सकता था। इसका मतलब ये तो है नहीं कि इंडिया के हर कोने में एक्टर्स नहीं है। जो पहुंच गया, जिसको चांस मिला, जो पर्दे पे आ गया, आदमी ने देखा कि हाँ ये हीरो है, ये हीरो है, ये हीरो है। अभी क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप दिखा सकते हो कि हाँ मैं भी एक्टिंग करता हूं, भले आप किसी मूवी में नहीं आए। सबसे बड़ा एग्जांपल कपिल भैया वीडियो हाँ, बना के हॉटस्टार में कितनी बड़ी वेब सीरीज कर ली उन्होंने। कि आप कभी थिएटर नहीं गए, आपने कभी मुंबई का सफर नहीं किया, लेकिन आपने अपने एक प्लेटफॉर्म पे अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश की। भले मैं कह रहा हूँ आप वायरल नहीं हुए, लेकिन कुछ लोगों ने आपको देखा, वहां से उनको आपको पसंद आया, तो आपकी वो जो कुछ लोगों वाली ऑडियंस है वही आपके लिए बहुत है, जो आपके काम की तारीफ करे। अगर आपके पास एक तरफ 1 मिलियन फॉलोवर है, एक तरफ 100 के फॉलोवर है, तो 100 के बेटर होंगे कि अगर 100 के 100 के आपका टैलेंट देखना चाहते हैं। और अगर आप थोड़े कपड़े छोटे करके या फिर आप थोड़ा वल्गैरिटी करके गाली देके अगर 1 मिलियन 10 मिलियन में बढ़ा रहे हो, तो भाई वो आपका टैलेंट को देख के नहीं आई है, या फिर आपके टैलेंट को देख के। जैसे अभी कुछ मैंने देखा था रील पे चल रहा था, कोई नाली का पानी पी रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो अगर आपको लग रहा हो कि ये मेरे चाहने वाले, वो आपके चाहने वाले नहीं है, वो दिन भर के फ्रस्ट्रेटेड बंदे हैं, उन्होंने आपका कंटेंट देखा, रील देखा, उनको मजा बढ़ा दिया, ना वो आपको एडमायर कर रहे हैं, ना वो आपसे कुछ वो ले रहे हैं। तो मेरे को बस यही लगता है। तो अब काफ़ी समय हो चुका है और हमने बहुत सारी बातें करी अलग अलग पहलुओं पर, हमारी सोसाइटी के बारे में, कंटेंट के बारे में, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, न्यूडिटी, वल्गैरिटी, क्या सही है क्या गलत, इन सारी तमाम सारी चीज़ों के बारे में। और आई होप जो भी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी इन सारी चीज़ों से थोड़ी तो सीख मिलेगी, और थोड़ी सी जो है उन्हें इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में थोड़ा समझना चाहिए। अगर वास्तविक तरीके से इसको देखें तो बहुत अच्छी चीज़ें वो कर सकते हैं अपने लाइफ में। न्यूडिटी, वल्गैरिटी ये शॉर्ट टर्म में तो आपको बेनिफिट दे सकती है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो आपको अच्छे रास्ते पर, अच्छे कंटेंट के साथ और ओरिजिनल आइडियाज और बहुत अच्छी इंटेंशंस के साथ आपको आगे वर्क करना होगा। सो इन लास्ट में थैंक यू सो मच। और मैं द अनटोल्ड लाइफ स्टोरी को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस टॉपिक पे हर कोई आपस में डिस्कशन कर रहा है, बट इसको सोशल मीडिया पे लाने पे, इस पे ओपनली कोई डिस्कस करना नहीं चाह रहा, तो इसके थ्रू अगर हमको इस बात पे बात रखने का पॉइंट मिला तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट, सब्सक्राइब एंड माही जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और रणवीर भैया आपने इतना बढ़िया ये सेशन ऑर्गेनाइज किया, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बस चैनल और बातें होंगी, हाँ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट, लाइक जो भी तुम्हें अच्छा लगे, और जो भी फीडबैक हो आप हमें बता भी सकते हैं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा और क्या इंप्लीमेंट और हम अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।